तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। now बात करेंगे भारत के चिकन नेक पर प्लान बी की, और कैसे इंडिया और म्यांमार मिल करके चाइना और बांग्लादेश का जो नेक्सस है चिकन नेक को लेकर के उसको तोड़ेगा। भारत सरकार ने क्या प्लान बना रखा है, क्या प्लानिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपने इस चिकन नेक को सिक्योर करने की। देखिए, चिकन नेक जिसको हम लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं, ये दरअसल 22 किलोमीटर का एक पतला सा एक रास्ता है, 22 किलोमीटर का, जो पूरे भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। या जो हमारा ये नॉर्थ ईस्ट है, ये पूरे भारत से जुड़ता है इसी 22 किलोमीटर के रास्ते से। और जो ये चाइना है, ये हमेशा इस चिकन नेक पर अपनी नजर रखता है। चीन हमेशा ही कोशिश करता है कैसे भारत के इस चिकन नेक को हम अलग कर दें, क्योंकि चाइना पूरे नॉर्थ ईस्ट को इन्फ्लुएंस करता है, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश को। तो वो इस चिकन नेक को इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी मानता है, कहता है ये भारत का सबसे बड़ा, सबसे वीक पॉइंट है, और अगर हमने इसको तोड़ दिया तो हम बहुत बड़ा नुकसान भारत को करेंगे, क्योंकि ये पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो भारत से अलग होगा। और जो ये चाइना का मंसूबा है, चाइना का जो ये एम है, इसमें हेल्प करता है उसका बांग्लादेश। बांग्लादेश में जब शेख हसीना की सरकार रहती है तो भारत को उतना डर नहीं रहता, लेकिन जब वहां पर मोहम्मद यूनुस या जब वहां पर खालिदा जिया की पार्टी पीएनपी की सरकार रहती है, तो भारत को इसको लेकर के चिंता होती है। अब देखिए, अगर भारत से मान लीजिए दिल्ली से आपको नॉर्थ ईस्ट जाना है बाय रोड, तो आप कैसे जाएंगे? इसी के थ्रू तो जाएंगे आप, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के थ्रू। बांग्लादेश आपको पैसेज देगा नहीं, बांग्लादेश के थ्रू आप जा नहीं सकते। तो बांग्लादेश भी बार बार रह रह करके भारत को चिकन नेक को लेके धमकी देता है। अभी मोहम्मद यूनुस जब लास्ट टाइम बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के हेड थे, तो वो चाइना की यात्रा पर गए थे, और वहां पर बैठे बैठे वो भारत को धमकी दे रहे थे चिकन नेक को लेकर के, कि भारत को याद रखना चाहिए कि उसका पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है बे ऑफ बंगाल से जुड़ता है केवल चिकन नेक से। तो भारत सरकार की, भारत की तरफ से भी जवाब दिया गया, हमारी बारी भी थी, तो हमने ही बांग्लादेश को याद दिला दिया। हमने कहा बांग्लादेश को ये याद रखना चाहिए कि बांग्लादेश के पास तो दो दो वल्नरेबल एरिया हैं। अगर भारत के पास एक कमजोरी है तो बांग्लादेश के पास दो कमजोरी है। बांग्लादेश के देखिए दो चिकन नेक हैं, एक ये रंगपुर और एक ये चटगांव वाला। अगर ये रंगपुर हम अलग कर दे तो पूरा रंगपुर भारत में आ गया, और ये चटगांव अलग कर दे तो ये पूरा चटगांव देखिए मिजोरम में आ गया। तो खाली इतना ही पार्ट जो है वो बांग्लादेश बचेगा। तो बांग्लादेश की तरफ से ऐसी धमकियां, ऐसी बातें अक्सर आती रहती है, क्योंकि चाइना का उसको सपोर्ट मिलता है, और चीन जो है हम सब जानते हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर के किस तरीके से बयानबाजी करता है। अब इसमें म्यांमार और भारत, ये दोनों मिल करके बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, और ये भारत का प्लान बी है अपने इस चिकन नेक को बचाने का। म्यांमार के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर, 5 दिनों की यात्रा उनकी भारत की, 30 मई से लेकर के 3 जून तक की यात्रा है उनकी भारत की। और म्यांमार के राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति बने अप्रैल में, म्यांमार के जो नए राष्ट्रपति हैं, चीन ना जाकर के इनकी यात्रा भारत को हुई। और देखिए, भारत आए, बौद्ध गया भी गए, वहां पूजा वूजा भी की, भगवान बुद्ध का आशीर्वाद भी लिया। दरअसल बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो इंडिया के रिलेशंस को एस्टैब्लिश करता है कई देशों के साथ। बौद्ध धर्म भारत से निकल के कई देशों में गया। स्पेशली आप देखिए, इंडिया और आसियान के रिलेशंस को जब हम देखते हैं, तो बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म जो है वो एक कॉमन फैक्टर हो जाता है इंडिया और आसियान कंट्रीज को जोड़ने का। तो म्यांमार भी उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई, म्यांमार भी पार्ट है आसियान का। और जहां तक रही बात म्यांमार के पॉलिटिकल हिस्ट्री की, तो अगर आप पॉलिटिकल हिस्ट्री को आप देखें म्यांमार में कि कैसे वहां पर राजनीति चली, तो आप देखेंगे डेमोक्रेसी म्यांमार में बहुत कम रही, लोकतंत्र वहां रहा ही नहीं, ना के बराबर। और बड़ी एक फेमस लेडी म्यांमार की, शायद आपने नाम सुना होगा, आंग सान सूकी। इंडिया ने आंग सान सूकी का भी जो मैटर है उसको पुटअप किया है राष्ट्रपति के सामने। अच्छा, ये म्यांमार, आपको बता दूं, ये म्यांमार पहले बर्मा हुआ करता था, अंग्रेजों ने इसको भारत से अलग किया। यही मांडले जेल था, यंगून, रंगून जिसे कहते हैं, रंगून। यहीं पर जो फ्रीडम फाइटर्स होते थे ना, बाल गंगाधर तिलक वगैरह, तिलक साहब को मांडले जेल में ही बंद किया गया था। अब आप देखिए, भारत कभी अफगानिस्तान से लेकर के म्यांमार तक लगता था। आज भी अगर ये सारी चीजें भारत में होती हैं, अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, ये म्यांमार, तो कितना वास्ट कंट्री, कितना लार्ज कंट्री भारत होता है इस समय।
तो पॉलिटिकल हिस्ट्री की अगर आप बात करें तो आप देखिए 2021 से 21 से म्यांमार जो है ना वो मिलिट्री रूल में है, और जो नए राष्ट्रपति हैं म्यांमार के वो दरअसल वहां के मिलिट्री हेड थे। अप्रैल में इन्होंने वहां का राष्ट्रपति का पदभार संभाला, और अप्रैल में पदभार संभालने के बाद पहला विजिट इनका भारत को हुआ। जहां तक रही बात म्यांमार की, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से म्यांमार का बड़ा स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि म्यांमार भारत के नॉर्थ ईस्ट से सटा हुआ है, और यहां पर भी बॉर्डर जो है वो बहुत हाईली फेंस्ड नहीं है, बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं है, सिक्योर नहीं है, इन्फिल्ट्रेशन होता रहता है वाया म्यांमार के थ्रू भी। देखिए म्यांमार के राष्ट्रपति ने भारत को यह भरोसा दिलाया है कि म्यांमार की सरजमीन एंटी इंडिया काम के लिए यूज नहीं होगी। ये प्रॉमिस उन्होंने किया है हमारे पीएम साहब से, मोदी जी से। अगर आप इंडिया और म्यांमार को देखें तो म्यांमार देखिए मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इतने राज्यों से बॉर्डर बनाता है। लगभग लगभग मान के चलिए 1600 किलोमीटर का बॉर्डर है इंडिया और म्यांमार का, छोटा बॉर्डर नहीं है। इसीलिए म्यांमार भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और म्यांमार भारत के लिए आप देखिए इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी की बात कर लीजिए, इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करिए, नेबरहुड फर्स्ट पड़ोसी प्रथम की बात करिए, भारत के महासागर पॉलिसी की बात करिए, इन सारी पॉलिसीज में इंडिया इज द इंपॉर्टेंट पार्टनर ऑफ इंडिया, म्यांमार इज द इंपॉर्टेंट पार्टनर ऑफ इंडिया। इन सारी पॉलिसीज में म्यांमार भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ म्यांमार इज अ गेटवे टू आसियान ऑल्सो। जहां तक रही बात भारत को आसियान कंट्रीज के साथ संबंध स्थापित करने की, म्यांमार ही रास्ता देता है आपको, आप म्यांमार के ही थ्रू आसियान कंट्रीज जाएंगे। तो म्यांमार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भारत के लिए, भारत इसको इग्नोर नहीं कर सकता। अब इसी के साथ मिलकर के, म्यांमार के साथ मिलकर के हम अपने चिकन नेक को और मजबूत करेंगे। जो चाइना और बांग्लादेश का मंसूबा है हम उसको पूरा नहीं होने देंगे। और चिकन नेक की तैयारी देखिए कैसे है हमारी। अब चिकन नेक की तैयारी ये है कि भारत ने एक प्रोजेक्ट बनाया, एक प्रोजेक्ट पे हमने काम किया, कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट। ये देखिए आप, नाउ दिस इज कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट, जो ये बे ऑफ बंगाल से आपको पैसेज देगा टू म्यांमार। ये आपका कलकत्ता का पोर्ट है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। यहां से आप पैसेज लेंगे, यहां से आप चलेंगे 539 किलोमीटर का सी रूट लेंगे, और सीधे आप आ जाएंगे सितवी बंदरगाह, सितवी पोर्ट। ये आपका यहां पर सितवी पोर्ट है म्यांमार में। फिर सितवी पोर्ट से आप बाय रोड आ जाएंगे सीधे इंडिया में, मिजोरम में। और मिजोरम होते हुए अगर कोई एडवर्स कंडीशन बनती है, मान लीजिए कोई वॉर की सिचुएशन है चाइना के साथ, हमें तो हमेशा तैयार रहना है, चाइना कभी भी कुछ भी कर सकता है, अनप्रिडिक्टेबल कंट्री है। तो अगर चिकन नेक हमारा खतरे में है, तो चिकन नेक खतरे में अगर, तो हम कैसे पहुंचेंगे नॉर्थ ईस्ट? ये रास्ता है, आप यहां से जाएंगे म्यांमार और सीधे म्यांमार से आप चले जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में, और कोई भी एडवर्स कंडीशन होगी तो उससे आप निपट सकते हैं। ये भारत का फ्यूचरिस्टिक प्लान है। नाउ दिस इज प्लान बी ऑफ इंडिया। और यहां पर म्यांमार जो है वो इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि बांग्लादेश आपको पैसेज देगा नहीं, खासतौर से तब जब वहां पर बीएनपी की सरकार है या इस तरीके के रैडिकल लोग अगर बांग्लादेश में रूल कर रहे हैं तो। हाँ, शेख हसीना की सरकार होती तो बिल्कुल आप ये उम्मीद कर सकते थे कि वो आपके साथ रहेंगी। लेकिन अभी जिस तरीके से वहां का रिजीम है बांग्लादेश का, वो चाइना और पाकिस्तान की तरफ ज्यादा झुकाव रखता है। ओके, अब आप देखिए एक और हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है आसियान को कवर करने का वाया म्यांमार। ये है इंडिया, म्यांमार एंड थाईलैंड। नो, लेट मी शो यू, दिस इज इंडिया, दिस इज म्यांमार एंड दिस इज थाईलैंड। आईएमटी हाईवे, ये आईएमटी हाईवे पर भी हम काम कर रहे हैं। इससे हम सीधे म्यांमार होते हुए आसियान कंट्रीज पे जाएंगे, जिससे हमारा ट्रेड बढ़ेगा, हमारा व्यापार बढ़ेगा, आसियान मार्केट हमको मिलेगा, और हम आसियान कंट्रीज में जो चाइना का इन्फ्लुएंस है उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। अब जहां तक रही बात, देखिए बांग्लादेश किस तरीके से चीन के साथ मिलकर के इंडिया को ब्लैकमेल करता है ऑन द इशू ऑफ चिकन नेक। जब मोहम्मद यूनुस की सरकार थी तो बांग्लादेश में जो चाइनीज एम्बेसडर थे, भाई साहब उनको लेकर के पहुंच गए तिस्ता प्रोजेक्ट के पास। तिस्ता प्रोजेक्ट बहुत नजदीक है चिकन नेक के। साथ ही साथ अभी देखिए लेटेस्ट एकदम, बांग्लादेश ने तिस्ता प्रोजेक्ट में चीन की एंट्री करा ली है। नाउ चाइना इज अ पार्ट ऑफ तिस्ता प्रोजेक्ट इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश चीन के साथ मिल करके इस तरीके की हरकतें करता है। सबसे बड़ी बात और आपको बताएं,
चिकन नेक के ही पास, एकदम चिकन नेक के ही बहुत नजदीक बांग्लादेश में एक एयरबेस है, लाल मुनिरहाट एयरबेस कहते हैं। चाइना की नजर इस लाल मुनिरहाट एयरबेस पर भी है और मोहम्मद यूनुस इस लाल मुनिरहाट एयरबेस को चीन को देना चाहते हैं जब वो थे इंटरिम गवर्नमेंट के हेड। तो अगर चीन लाल मुनिरहाट पे आ गया, जैसे तिस्ता प्रोजेक्ट तक आ गया, इसका मतलब है चाइना की एंट्री बांग्लादेश में बहुत चिकन नेक के बहुत नजदीक हो गई है। तो इससे निपटने के लिए, इसको फेस करने के लिए इंडिया की प्लानिंग क्या है? तो दिस इज इंडियाज प्लानिंग, दिस इज इंडियाज प्लान बी ऑन चिकन नेक। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।